जय हिंद, वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार। वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। स्टूडेंट 25 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुई है नर्सिंग असिस्टेंट की, उसका जो पेपर हुआ है वो बहुत अच्छा पेपर आया था, मीडियम लेवल का पेपर आया था। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसके हिसाब से पेपर मीडियम ही आएगा, ज़्यादा हाई लेवल का पेपर नहीं आया था। तो उसी हिसाब से 25 अप्रैल को मीडियम लेवल का ही पेपर आया था। तो चलिए, जो जीके के क्वेश्चंस है जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में हुए थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे और साथ ही साथ उनका आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? व्हेन डिड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस? तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये कब हुआ था? 1930 को स्टार्ट हुआ था और इसको कब रद्द कर दिया गया था? 1931 को रद्द कर दिया गया था। तो इसकी स्टार्टिंग पूछी गई थी, ये कब हुआ था? तो 1930 को हुआ था। और इसको अगर रद्द कर दिया, कब ख़त्म हुआ ये भी पूछा जा सकता है, तो वो कब? 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान के सेना प्रमुख कौन है? हु इज़ द करेंट आर्मी चीफ? तो करेंट आर्मी चीफ अभी जो हैं वो कौन है वर्तमान में? मनोज पांडे। स्टूडेंट ने क्वेश्चन ये भी शेयर किया गया है कि जो 2022 में 30 अप्रैल 2022 को जो 29वें आर्मी चीफ या फिर सेना प्रमुख या फिर जिसे क्या कहा जा सकता है, सेना अध्यक्ष भी के नाम से भी जाना जाता है, सेना अध्यक्ष कौन थे? या फिर इनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये भी कहा जाता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बोल दीजिए, आर्मी चीफ बोल दीजिए, सेना प्रमुख बोल दीजिए, वो कौन है? मनोज पांडे। क्वेश्चन अगर इस तरह से भी पूछा गया हो एग्जाम में कि 30 अप्रैल 2022 को या फिर ये 29वें हमारे जो आर्मी चीफ थे वो कौन थे, तो वो उसका आंसर भी क्या होगा? मनोज पांडे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, युवा पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? स्टूडेंट ने क्वेश्चन इस तरह से भी शेयर किया है कि साहित्य अकेदमी द्वारा युवाओं को लेखन का बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष पुरस्कार की प्रारंभ की गई? या फिर युवा पुरस्कार, जिसे युवा पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, उसकी शुरुआत कब हुई? ये क्वेश्चन इस तरह से स्टूडेंट ने शेयर किए हैं। तो इसका जो आंसर है 2011 में की गई थी। और ये युवा पुरस्कार उन पुस्तक के लेखकों को दिया जाता है जिनकी जो आयु है 35 वर्ष से कम है। उन पुस्तकों के जो लेखक हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2011 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आयकर अधिनियम कब का है? व्हेन इज द इनकम टैक्स एक्ट? तो ये आयकर अधिनियम जो है कब बना था, कब का है? 1961 का है ये। और इसे लागू कब किया गया था? पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड किया गया था, जो 1962 में लागू किया गया था। और ये बना कब था? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रभागा तट किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द चंद्रभागा कोस्ट लोकेटेड? तो ये कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विंग्स ऑफ द फायर के लेखक, हु इज द ऑथर ऑफ विंग्स ऑफ फायर? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा इज हेल्ड? तो ये हर 5 वर्ष के बाद होता है। मैंने आपको कहा भी था कि लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इनको पढ़ के जाना है। तो देखिए, लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? मालगुडी डेज। ये बुक भी हमारे टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन भी हम इंक्लूड कर चुके थे कि जो मालगुडी डेज है उसके लेखक, ऑथर ऑफ द मालगुडी डेज कौन थे? RK नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जीके में कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसके द्वारा दिया गया था? ये क्वेश्चन भी हम जीके में इंक्लूड कर चुके हैं टेस्ट सीरीज में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका नारा था? बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, CFC का फुल फॉर्म पूछा गया था। फुल फॉर्म ऑफ CFC क्या होता है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन तीनों होते हैं। और ये रेफ्रिजरेशन में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और किसके लिए? ओजोन लेयर के डिप्लीशन, ओजोन लेयर के क्षरण में ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
गंगा का उद्गम स्थान कहाँ पर है, ओरिजिन ऑफ द गंगा, तो कहाँ पर है, गंगोत्री, जो कि कहाँ पर स्थित है, कहाँ है ये, उत्तराखंड में। और एक क्वेश्चन गंगा से रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं जीके में, जो कि पूछा जाता है कि जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी नदी है इंडिया की, वो कौन सी है, गंगा ही है। हालांकि ब्रह्मपुत्र भी इंडिया में बहती है, जो कि गंगा से बड़ी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं बहती है, इसलिए सिर्फ इंडिया की पूछी जाए तो कौन सी मानी जाएगी, गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2000 में, सन 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला पूछी गई है। द वुमेन हु रिसीव द द्रोणाचार्य अवार्ड इन द ईयर 2000, तो वो कौन थी, हंसा शर्मा, जो किससे रिलेटेड थी, वेट लिफ्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन था गड़जात पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, वेयर इज द गड़जात हिल लोकेटेड, तो ये कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट, उड़ीसा में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कछुआ का घोंसला हाल ही में किस बगीचे का चर्चा में रहा, द टर्टल नेस्ट वाज रिसेंटली इन डिस्कशन ऑफ विच गार्डन, तो ये कौन से गार्डन का है कछुआ का घोंसला, और क्या होता है ये कछुआ का घोंसला, ये मैं आपको बता देती हूँ, गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। अगर आपको स्टेट वाइज क्वेश्चन पूछे गए होंगे, इसमें स्टेट का ऑप्शन दिया होगा कि किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। और ये कहाँ पर है, गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य है, जो कि उड़ीसा में है। और यह किसके लिए, ऑलिव रिडले जो टर्टल्स होते हैं, कछुए होते हैं, उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला बनाने वाला समुद्र तट है, इसीलिए ये हाल ही में चर्चा में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लूनी नदी कहाँ पर स्थित है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में स्टूडेंट डिस्कस किए हैं कि लूनी नदी का सबसे ज़्यादातर भाग, क्योंकि ये एक राज्य में नहीं बहती है, ये बहुत सारे राज्यों से होकर जाती है, लेकिन सबसे बड़ा जो भाग है लूनी नदी का वो कौन से राज्य में आता है, इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछा गया होगा, या फिर लूनी नदी कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है राजस्थान में। नेक्स्ट है वेयर इज़ IAF ट्रेनिंग सेंटर, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, स्टूडेंट ने ट्रेनिंग सेंटर भी डिस्कस किया है कि जो IAF यानी कि इंडियन एयर फोर्स ट्रेनिंग सेंटर, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा तो इसका आंसर क्या है, ये 43 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी हैदराबाद से ये क्या है, 43 किलोमीटर दूर है, इसका आंसर होगा हैदराबाद। और अगर क्वेश्चन इस तरह से नहीं, इस तरह से पूछा गया कि एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वेयर इज़ द एयरफोर्स हेडक्वार्टर, तो इसका आंसर आपका होगा दिल्ली में। कहाँ पर, ये दिल्ली में स्थित है। तो आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देख सकते हैं। अगर ट्रेनिंग सेंटर पूछा है तो वो यहाँ पर होगा, और अगर मुख्यालय पूछा है तो वो कहाँ पर है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये किसकी है, नेल्सन मंडेला की ये ऑटोग्राफी यानी कि आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकेंड मैंग्रोव वन, दूसरे नंबर का, भारत में जो दूसरे नंबर का मैंग्रोव वन राज्य कौन सा है, द सेकेंड मैंग्रोव फॉरेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो सेकंड नंबर पे जो स्टेट आता है आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। कलर वाइज यहाँ पर आपको देखना है, जो सबसे डार्क कलर है वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, और जो सबसे लाइटेस्ट, जितना जितना कलर इसका लाइट होता जाता है उतना ये कम एरिया कवर करता जाता है। तो सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर किया है वो किसने किया है, वेस्ट बंगाल ने, उसके बाद गुजरात का नंबर आता है। इस तरह से ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनके एरिया वाइज मैंग्रोव वन के जो एरिया वाइज स्टेट हैं उनकी लिस्ट है, और ये उसका मैप है। और आपको बता दूं जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का डायग्राम है। ये क्या करते हैं, इनकी जड़ें आप देख सकते हैं इस तरह से फैली हुई होती है, तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को, ज़मीन को पकड़े हुए रहते हैं, उसको टाइटली बाइंड करके रखते हैं। इसलिए ये क्या होता है कि जो तटीय क्षेत्र है उसको बांधे रखता है, तो ये कोस्टल एरिया को क्या करता है, टाइटली बाइंडिंग करके रखता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट का मेन काम यही होता है। तो इसका जो सेकंड नंबर का स्टेट है जहाँ पर मैंग्रोव वन की जो एरिया है सबसे ज़्यादा है, पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है, और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गुजरात।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो G20, देखिए G20 का क्वेश्चन भी हम टेस्ट सीरीज में जीके के पोर्शन में इंक्लूड कर चुके हैं कि जो G20 है उसकी पहली रोजगार कार्य बैठक कहाँ पर हुई थी, वेयर वाज द फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट मीटिंग। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रोजगार कार्य बैठक की अगर बात हो रही है, इसका अगर क्वेश्चन पूछा होगा, पहली मीटिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, रोजगार कार्य बैठक की मीटिंग कर रही हूँ G20 की, जो कि कहाँ पर, फरवरी में हुई थी, और ये कहाँ पर हुई थी, जोधपुर में, राजस्थान में। अगर स्टेट वाइज ऑप्शन दिए होंगे तो राजस्थान आंसर होगा इसका, और नाम अगर प्लेस का नाम दिया होगा ऑप्शन में तो उसका आंसर क्या होगा, जोधपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिन्होंने पहला खेल रत्न पुरस्कार जीता, हु वॉन द फर्स्ट खेल रत्न अवार्ड। तो पहला खेल रत्न अवार्ड किसने जीता था, चेस के जो ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथ आनंद, जो कि चेस के ग्रैंड मास्टर है, उन्होंने जीता था। और ये किस सन में उन्होंने जीता था, 1991 में। और ध्यान रखिएगा, खेल रत्न पुरस्कार भी इसे कहा जाता है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दोनों बिल्कुल सेम हैं। जो कि कौन थे जिसको जीतने वाले प्रथम व्यक्ति, विश्वनाथ आनंद। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया था, व्हेन डिड महात्मा गांधी विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इन्होंने कब लिया था इसको, 1922 में वापस लिया था। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया तो इसका आंसर 1922 है। और स्टूडेंट ने क्वेश्चन इस तरह से भी शेयर किए हैं कि जो चोरा चोरी कांड है वो कब हुआ था, तो वो भी 1922 में ही हुआ था। और चोरा चोरी कांड हुआ था, इसके कारण ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, इसलिए दोनों की जो डेट है वो सेम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि होम रूल लीग किसके द्वारा स्थापित किया गया था, होम रूल लीग वाज फाउंडेड बाय। तो ये किसके द्वारा, एनी बिसेंट के द्वारा ये स्थापित किया गया था। और ये कब स्थापित किया गया था, 1916 में। तो स्टूडेंट ये जीके के जो क्वेश्चन थे, जो एग्ज़ाम देकर स्टूडेंट आ चुके हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन शेयर किए हैं जो कि हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के, वो भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।